जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का जो वीडियो का हमारा टाइटल है वो है CISF AC LDC एग्जाम 2026 अ जर्नी ऑफ 1 ईयर, जिसमें आपको जो है सब इंस्पेक्टर से लेके असिस्टेंट कमांडेंट बनने तक की जर्नी जो है वो कंप्लीट करनी है। दोस्तों, मेरा नाम है परवीन और मैं CISF AC LDC एग्जाम के लिए लास्ट के 6 सालों से जो है दोस्तों पढ़ा रहा हूँ। 30 से ज़्यादा सिलेक्शन जो है एज एन असिस्टेंट कमांडेंट हमने दिए हैं। उन एस्पिरेंट्स का साथ दिया है जो सब इंस्पेक्टर थे, अपनी लाइफ में मेहनत करना चाहते थे, हार्डवर्क करना चाहते थे, डेडिकेटेड थे, डिसिप्लिन थे। उनको जो है उनके साथ मिलके तैयारी करवाई और आज जो है 30 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर जिनको हमने असिस्टेंट कमांडेंट बनाया CISF की अलग अलग जगह जो है ड्यूटी कर रहे हैं। और बहुत प्राउड फील होता है मुझे एज अ मेंटोर कि उन बच्चों का मैंने साथ दिया, उन बच्चों के साथ हार्डवर्क किया। देखिए, मेहनत जो है अल्टीमेटली बच्चे ही करते हैं, बट एक राइट डायरेक्शन देना एक मेंटोर का जो है काम होता है। वही काम मैंने उनकी लाइफ में किया और बहुत प्राउड फील होता है जब मिलता हूँ अपने स्टूडेंट से, जहाँ पे भी जाता हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है 1 साल का यूटिलाइजेशन करके अपनी लाइफ को जो है चेंज कर सकते हो फ्रॉम ऑन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर टू असिस्टेंट कमांडेंट। आप सब लोग जो है अवेयर होंगे असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है। उसमें मुझे नहीं लगता कि आप मुझसे ज़्यादा आपको ही पता होगा उसके बारे में कि क्या क्या चीज़ें, फैसिलिटी वगैरह वो सब आपको पता है। मेरा जो मेन मकसद है वो है आपको मोटिवेट करना कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करो। 1 साल का समय इसमें लगेगा, पूरी जर्नी है ये बेसिकली। ठीक है, जैसे माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, उसका ख्याल रखती है सब कुछ, वैसे जो है हम आपका ख्याल रखेंगे 1 साल के लिए, ताकि ये एग्ज़ाम जो है आपका क्वालिफाई हो। जो भी आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, स्टडी मटेरियल, गाइडेंस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, क्लासेस, सब कुछ हम प्रोवाइड करते हैं इस पूरे 1 साल की जर्नी में। आपकी तरफ से सिर्फ और सिर्फ हमें एक डेडिकेशन चाहिए, एक हार्डवर्क चाहिए, डिसिप्लिन स्टूडेंट चाहिए जो अच्छे से जो है मेहनत कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों, तो कुछ बच्चे हैं जो हमसे एज अ सब इंस्पेक्टर जो है मिले थे, उनकी जर्नी में हम उनके साथ रहे, तो फाइनली अल्टीमेट जो है मैम है। ये इंटरव्यू की फ़ोटो है, ऑल दो इससे पहले जो इन्होंने हमसे हमारे साथ जो है मिलके जर्नी शुरुआत की अपनी, और फाइनली जो है ये इनका पासिंग आउट परेड का जो है फोटोग्राफ आप देख सकते हो। आई थिंक DG साहब है शायद, आई डोंट रिमेंबर द रैंक। इन्होंने जो है इनकी पिपिंग सेरेमनी जो है की थी और फाइनली असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक पे जो है इनको नियुक्त किया। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास, ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, जिनके साथ हमने मिलकर हार्डवर्क किया है। अल्टीमेटली बहुत प्राउड फील होता है जब हमारे खुद के स्टूडेंट हार्डवर्क करते हैं, उसके बाद जो है जब रैंक आ जाता है, उसके बाद जब ट्रेनिंग पास आउट होते हैं, तो कंधे पे जो 3 खूबसूरत सितारे जो जब हम देखते हैं, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि देखो कितना हार्डवर्क इन बच्चों ने मेहनत की है मिलके हमारे साथ। ठीक है, तो ये आपका अल्टीमेट गोल होगा लाइफ में कि चलो सब इंस्पेक्टर तो बन ही गए हैं, अब CISF में जो है असिस्टेंट कमांडेंट का रैंक जो है ये भी हासिल करना है। ठीक है, देखिए जीवन में बहुत सारे आपको चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे चीज़ें आप देखोगे। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जो है हर उस काम को करे जो दूसरे कर रहे हैं। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हैं, आपके बच्चों की तरफ से, आपके वाइफ की तरफ से, आपके फैमिली मेम्बर्स की तरफ से। हो सकता है आपका फैमिली स्ट्रक्चर बढ़िया हो, अच्छा बैकग्राउंड में जो है काफ़ी जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिली हो आपको, और आप अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को सच में बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस स्टेज पे अभी मैं हूँ, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं इसका यूटिलाइजेशन करूँ और अपनी लाइफ में जो है कुछ प्रोग्रेस करूँ। ये वही प्रोग्रेस है दोस्तों। एज अ सब इंस्पेक्टर जब आप काम करते हो तो डिसीजन मेकिंग पावर्स आपके हाथ में नहीं होती है। यू हैव टू फॉलो द कमांड, यू आर नॉट इन कमांड, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर ऑफिसर्स एंड ऑल, राइट। तो एक मौका ऐसा जो है भारत सरकार आपको दे रही है कि आप अपने सब इंस्पेक्टर की लाइफ में रहते रहते जो है आपको एक एग्जाम के थ्रू जो है अफसर बनने का मौका दिया जा रहा है, कि जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा। क्योंकि जब हम लाइफ स्टाइल स्ट्रक्चर को देखते हैं एक सब इंस्पेक्टर के, तो इस रैंक के ऊपर आप अभी करंटली काम कर रहे हो। ठीक है, 4-5 साल की आपकी जॉब हो चुकी है, क्योंकि उसके बाद ही जो है एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम के अंदर। ठीक है, इसके बाद आपका प्रमोशन होगा इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर। काम सारा आप करोगे, लेकिन जो कमांड है वो आपके ऑफिसर की ही रहेगी, क्योंकि देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन एन ऑफिसर एंड सबऑर्डिनेट ऑफिसर, राइट। उसके बाद जो है फिर जाके कहीं आपका प्रमोशन होगा एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। प्रमोशनल एस्पेक्ट जो है सब इंस्पेक्टर के AC बनने के बहुत कम है। रीजन बीइंग, मान लीजिए AC की कुछ पर्टिकुलर वैकेंसीज हैं, आप देखिए कितने सारे हजारों में सब इंस्पेक्टर्स हैं जो कि एलिजिबल होंगे इंस्पेक्टर बनने के लिए, और फिर वो एलिजिबल होंगे AC बनने के लिए। तो वेरी लेस चांसेस कि आप सब इंस्पेक्टर रैंक के ऊपर बन के असिस्टेंट कमांडेंट के रैंक तक जो है आप बहुत जल्दी अपने करियर में पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं होने वाला है। अगर होगा भी तो आपके रिटायरमेंट के टाइम पे हो सकता है, 1-2 साल पहले जो है आप असिस्टेंट कमांडेंट बनो मैक्सिमम। ठीक है, तो ये आपका कुछ तकरीबन वो रहता है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे
सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर आप बन जाओगे 5-6 सालों के अंदर, और उसके बाद जो है रिटायरमेंट तक जो है शायद आप असिस्टेंट कमांडेंट बन पाओगे। दिस इज द हार्श रियलिटी एंड डार्क रियलिटी आई वुड से, बट इसमें सरकार की भी गलती नहीं है क्योंकि सीट्स इतनी नहीं होती हैं फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन एक दूसरा ऑप्शन सरकार आपको देती है, ठीक है, कि सब इंस्पेक्टर हो आप, एक एलडीसी का एग्जाम दो, अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हो असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे, फिर डीसी बनोगे, फिर कमांडेंट बनोगे, और बहुत अच्छी किस्मत रही तो सीनियर कमांडेंट तक भी पहुंच जाओगे, ठीक है। कमांडेंट 200% बन जाओगे, इतना शॉर्ट शॉट है, बट सीनियर कमांडेंट के बारे में नहीं पता क्योंकि 25 साल की सर्विस है। मान के चलो आप एसी से 7-8 साल में, 6-7 साल में डीसी बन जाओगे। अभी एसी एलडीसी का मुझे आइडिया नहीं है, बाकी जो डायरेक्टली जो सीएपीएफ में एसी बनते हैं 5 से 6 साल में डीसी बन रहे हैं। मेरे खुद के दोस्त हैं बहुत सारे जो एसी से डीसी ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। तो एसी एलडीसी वाले भी 1 साल और ऊपर लगा लो, 2 साल लगा लो, ठीक है। तो डीसी आप जो है आने वाले 7-8 सालों में बन जाओगे, तो भी आपके पास 18 साल की सर्विस रहेगी कमांडेंट और वो सब बनने के लिए, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट कमांडेंट रैंक तक तो जाओगे आप। तो एक लाइफ ऑफ अ सब इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर वर्सेज लाइफ ऑफ अ कमांडेंट इज फार वे अहेड। सैलरी के पर्सपेक्टिव में भी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा होती है, रिस्पेक्ट, कमांड, वो सब तो चीज़ तो अलग है, ठीक है। मेरे इंडिविजुअल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर जो है इंचार्ज है पूरे स्टेशन के, ठीक है। कोई एयरपोर्ट इंचार्ज है पूरे उसका, कोई पोर्ट पे है, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे, ठीक है। तो अलग अलग जगह ड्यूटीज हैं, तो आपको पता ही है बाकी सब। उसके बाद आपको जो है क्या करना पड़ेगा इस मुकाम को हासिल करने के लिए, 1 ईयर ऑफ रिगरस हार्ड वर्क, ठीक है। 1 साल में सब चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि भगवान खुद शर्मा जाए और बोले कि बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। वो हार्डवर्क आपका लगेगा। दूसरा है ब्रेक फ्रॉम ऑल द फन्स एंड पार्टीज, ब्याह शादियां, दोस्तों के बर्थडे, वाइफ की एनिवर्सरी, फलाना ढिमकाना, पूरी जिंदगी चलेगा, कोई इसको रोकने वाला नहीं है। बट 1 साल के लिए खुद को टाइम दीजिए, हो सकता है कि आपकी किस्मत बदल जाए। आपकी किस्मत से ज़्यादा मुझे लगता है कि आपके बच्चों की जो किस्मत बदलेगी उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे एज एन ऑफिसर। उसके बाद पूरा फोकस जो है आपका पूरा साल जो है पढ़ाई के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ में देखिए दिक्कतें सबको हैं, मुझे भी हैं, आपको भी होंगी फॉर श्योर। बट उन दिक्कतों के ऊपर उठ के जो है हम जो मेहनत करते हैं, जो हार्डवर्क करते हैं, वही एक ट्रूली जो है रिक्वायरमेंट होती है किसी व्यक्ति को लाइफ में अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बात आती है एग्जाम के बारे में। तो जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, ये जिन्होंने एक बार एग्जाम दिया है, जस्ट मौज मस्ती में दिया है, तो उनके लिए बता देता हूँ 3 स्टेजेस जो है इस एग्जाम में होती है, ठीक है। पहला स्टेज है आपका रिटन एग्जाम, दूसरा है पीईटी एमएसटी, और तीसरा है इंटरव्यू, ठीक है। मार्क्स की अगर बात करूँ तो रिटन एग्जाम जो है टोटल आपका 400 मार्क्स का होता है। एमएसटी जो है ये क्वालिफाइड नेचर का होता है, सिर्फ आपको भागना दौड़ना क्वालिफाई करना है, दैट्स इट, कोई मार्क्स नहीं जुड़ते यहाँ पे। और इंटरव्यू जो है आपका 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। ये आपका 400 मार्क्स का होता है। एग्जाम जो है दोनों लैंग्वेजेस में होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, इंटरव्यू भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। तो आपको डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है कि मैं तो हिंदी मीडियम से मैं तो कर नहीं पाऊंगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी लगते हैं, ठीक है। उसके बाद पेपर के अंदर अगर आप देखोगे, बात आती है कि कितने नंबर सर हमें लाने पड़ेंगे टोटल, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो यहाँ पे आपका एग्जाम की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 360 मार्क्स के ऊपर जो है आपका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है, सॉरी फाइनल सिलेक्शन हो सकता है 360 मार्क्स पे आउट ऑफ 600। डिपेंड करता है कि वैकेंसी कितनी आती है, कंपटीशन कितना था, पेपर कितना टफ था, ठीक है। तो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पेपर 1 में जो है 300 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेट जो है आपको 180 से लेके 200 मार्क्स तक लाने होते हैं रिटन एग्जाम के अंदर, तो आपका ये एग्जाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। पेपर 2 जो है 100 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेट जो है आपको 40 से लेके 50 मार्क्स जो है लाने होते हैं आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है। अब इसमें जो है वेरी करता है, मेरे खुद के स्टूडेंट जो हैं उनके यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो 245 नंबर, 254 नंबर तक भी आए हैं। हैरानी होगी, मेरा स्टूडेंट जयवीर ऑल इंडिया रैंक 1 2023 एग्जाम में 250 के अराउंड जो है उसके पेपर 1 में मार्क्स थे, ठीक है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 254 नहीं लाने हैं, फर्स्ट रैंक लाना है तो लाने पड़ेंगे। अगर सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो 180 से 200 नंबर ले आओ, रिटन एग्जाम में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 200 नंबर आप यहाँ पे लेके आओ, 50 नंबर जो है आप पेपर 2 के अंदर लेके आए, और 200 में से 110 से लेके 120 नंबर जो है आप इंटरव्यू में लेके आओ, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू में मेरे खुद के स्टूडेंट, ठीक है, आई थिंक 146 या 154 ऐसे कुछ मार्क्स जो है इंटरव्यू में भी आए हैं, हाईएस्ट मार्क्स इन द इंटरव्यू मेरे स्टूडेंट के आए हुए हैं ऑलरेडी। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, 110 नंबर 120 नंबर लाना बहुत एवरेज स्कोर है, मतलब मिनिमम मार्क्स कह सकता हूँ कि मैं CISO में आते हैं इतने इंटरव्यू के अंदर, अगर आप ठीक ठाक तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है।
130 140 नंबर आते हैं भर भर के बच्चों के, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखोगे इसका टोटल अगर आप करोगे तो समवेयर अराउंड 360 नंबर के आसपास बनते हैं, इजिली आपका सिलेक्शन इसमें हो सकता है, ठीक है। पेपर 1 जो है 2 पार्ट होते हैं पेपर 1 में। पहला पार्ट में आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका जीएस होता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर, ये सब, ठीक है। पार्ट 2 जो है आपका डिपार्टमेंट के रिलेटेड जो है चीजें आती है उसमें, जैसे आपका आप देखोगे एयरपोर्ट सिक्योरिटी के रिलेटेड आपके आ जाएंगे, ठीक है। ज्यादातर लोगों को पता है जैसे आपकी एक्सबिस मशीन होती है, ठीक है, उसकी स्क्रीन का साइज क्या होगा, ठीक है, कौन से कलर जो है उसके अंदर देखने होते हैं आपको, ठीक है, कितनी देर स्क्रीन के ऊपर हमें देखना होता है, पेरीमीटर सिक्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे, मतलब ये बेसिक छोटी छोटी चीजें जो आपने पढ़ी है ऑलरेडी ट्रेनिंग के अंदर, उन्हीं के ऊपर जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर लॉज आ जाते हैं आपके, जैसे पहले आईपीसी सीआरपीसी ये सब होता था, अब इसको चेंज करके बीएनएस बीएनएसएस बीएसए ये सब कर दिया गया, ठीक है। तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर मैं ट्रूली आपको बताऊं, पेपर जो है ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो पूरा साल जो है पढ़ाई करना, ठीक है। देखिए थोड़ा सा अगर टारगेट मैं आपको दूं कि भाई 1 महीना पढ़ना है, तो आपको लगेगा कि हाँ यार 1 महीने का स्ट्रगल है, पढ़ लेते हैं। लेकिन मैं अगर आपको कहूँ कि पढ़ना डेली और पूरा साल पढ़ना है, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार 1 साल तो बहुत बड़ा टाइम है, कैसे मैं कर पाऊंगा ये सब, ठीक है। बट बिलीव मी, बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग करेंगे भी। आप उनमें बनना चाहते हो नहीं बनना चाहते हो वो आपकी कॉल है, ठीक है। डिपेंड करता है आप कितने डेडिकेटेड अपने टारगेट के लिए, राइट। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब बात आती है कि कैसे तैयारी करें। देखिए 2 मीन से तैयारी करने के, सेल्फ स्टडी आप कर सकते हो, बहुत बच्चों ने की है, ठीक है। उसके बाद कोचिंग भी आप कर सकते हो। स्टडी फंडा इज द ओनली इंस्टीट्यूशन पूरे इंडिया में जो हम तैयारी कराते हैं इस एग्जाम के लिए, ठीक है। सेल्फ स्टडी में दिक्कत कुछ नहीं है, खुद से आप बहुत इजीली कर सकते हो। सिर्फ एक छोटी सी दिक्कत आती है, जो चीज़ें आप खुद से अरेंज करने चलोगे, मान लीजिए कि मैं खुद से पढ़ूंगा, तो आपको बुक्स खुद से लानी है, खुद से उनको पढ़ना है, टॉपिक्स ढूंढने हैं, पीवाईक्यूज ढूंढने हैं। ऑल्दो पीवाईक्यूज की बुक हमारे पास अवेलेबल होती है, तो आप ऑर्डर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट खुद से चीज़ों को अरेंज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। बट कोचिंग जब आप ज्वाइन करते हो तो सारी चीज़ें हम आपको बनी बनाई देते हैं। आपको जस्ट जो है डायरेक्शन जो हम देते हैं उनको फॉलो करना है। जैसे सिलेबस कितना कंप्लीट करना है, कब कब करना है, कितना डेप्थ में जाना है, साथ में कौन से क्वेश्चन सोल्व करने हैं, पीवाईक्यूज वगैरह, सब कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पूरा कोर्स मिलता है। ऐसी बात नहीं है कि सेल्फ स्टडी के बच्चे सेलेक्ट नहीं होते। मेरे खुद जानकार, ये नहीं कहूँगा कि मैंने उनको पढ़ाया है, बट कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में मे बी 1% 2% कॉन्ट्रीब्यूशन में भी रहा हो, शायद पीवाईक्यूज की बुक के थ्रू रहा हो, या 1-on-1 जो मैं मिला था उसका, कुछ भी, मतलब एक्स वाई, कोई क्रेडिट में नहीं लेना चाहता हूँ, बट मैंने खुद देखा है सेल्फ स्टडी से बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। ऑल इंडिया रैंक 2 लास्ट ईयर के जो आए थे, वो पर्सनली मैं उनको जानता हूँ, इज अ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, और ही बिकम असिस्टेंट कमांडेंट बाय हिज ओन। तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे कोचिंग से सिलेक्ट होते हैं, बट आई थिंक सेल्फ स्टडी का जो आपका मीडियम है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। उसमें अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली गो फॉर इट, बट अगर आपके पास टाइम कम है, आप चाहते हो कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सोल्यूशन मिले आपको, तो हार्डवर्क अगर आप करने के लिए रेडी हो तो यू कैन ज्वाइन स्टडी फंडास फाउंडेशन बैच। तो ये एक ऑप्शन अवेलेबल है, तो मैंने बता दिया आपको दोनों। बाकी आपको अगर सेल्फ स्टडी करनी है, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, वो सब के ऊपर मैं जो है वीडियो बना दूंगा आपके लिए, डोंट वरी। तो उसमें गाइडेंस आपको हमेशा रहेगी, ठीक है। उसके बाद जो सिलेबस है, एक्चुअली में बात आती है कि कब स्टार्ट करना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मन में आपके आ रहा होगा। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो अप्रैल में ज्वाइन करते हैं, मई, जून, जुलाई, हर महीने कोई ना कोई ज्वाइन करता है, ठीक है। आइडियल टाइम टू कंप्लीट द सीआईएसएफ एसी एलडीसी सिलेबस इज 6 to 8 मंथ, ठीक है। 6 से 8 महीने सिलेबस कवर करने के लिए, 2 से 3 महीने रिवीजन करने के लिए, और 1 महीना टेस्ट की प्रैक्टिस करने के लिए, इस वे में जो है सिलेबस आपका बटा हुआ है, ठीक है। अब बात आती है कि आप कब ज्वाइन कर रहे हो। जितना लेट ज्वाइन आप करोगे उतने चांसेस कम होते चले जाएंगे। बहुत बच्चों को देखा है मैंने, कोई दिसंबर में ज्वाइन करता है, कोई सितंबर में ज्वाइन कर रहा है। आप सोचिए, एक बच्चा है जो अप्रैल में बैच ज्वाइन किया, इसने पढ़ रहा है वो बिल्कुल प्रॉपर, एक बच्चा है जो सितंबर में ज्वाइन करना है, सिलेबस सेम कवर करना है दोनों को। जिस बच्चे ने अप्रैल में ज्वाइन किया है, सितंबर तक तो वो पूरा सिलेबस खत्म कर चुका होगा, और आप वहां से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप ज्वाइन करिए, दिस इज द बेस्ट टाइम। अभी से अगर आप पढ़ोगे तो ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। डेली के मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको मैंने बोला भी है, मुझे पूरे साल आपका सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस पे 2 से 2.5 घंटे चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि आप 2.5 घंटे के बाद 1 मिनट भी पढ़ो। पूरा साल डेडिकेटली 2.5 घंटे डेली निकालो पढ़ाई के लिए, असिस्टेंट कमांडेंट बन जाओगे, ठीक है। अब दिक्कत यह आती है कि उन 2.5 घंटों में भी काफ़ी लोग जो है आनाकानी करते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, और काफ़ी सारे रीजंस होते हैं लाइफ में। फैमिली के साथ नहीं बन रही है, वाइफ के साथ नहीं बन रही है, बॉस जो है आपके, ऑफिसर जो है वो आपको तंग करते हैं नेसेसरी। तो वो सब पार्ट ऑफ लाइफ है, देखिए, ठीक है। उससे निकलना है तो देखो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे ज़िंदगी में, ठीक है। तो 6 से 8 महीने का टाइम लगेगा। तो मैं कहूँगा कि मई का महीना शुरू हो रहा है, नया महीना है, तो अभी से आप शुरुआत करिए। कोर्सेज ऑलरेडी रन हो चुके हैं। ऑलरेडी हमारे बच्चे जो हैं मार्च 21 को जो बैच शुरू हो चुका है, 1 महीना आपसे ऑलरेडी वो बच्चे चल रहे हैं, बट आप अभी जो है
अगर ज्वाइन करते हो तो उनको कंप्लीट कर लो, कोई बड़ा वो नहीं है। दिक्कत तब होगी जब आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जाके ज्वाइन करोगे, तो थोड़ा सा जो है डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि वहां तक काफी सिलेबस जो है आपका कंप्लीट हो चुका होगा। स्टडी फंडा का फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। फीस जो है 22,222 रुपये है, ठीक है। मंथली अगर आप देखोगे तो हार्डली आपके 2,000 रुपये के आसपास ही फीस पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि पूरे महीने की जो है 2,000 फीस कोई ज़्यादा है। आपके बच्चे भी अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये की पर मंथ की फीस होती है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी उनकी फीस में जो वो डाल रहे हो, जो भी हार्डवर्क, एक उम्मीद में डाल रहे हो कि कल को बच्चा हमारा कामयाब हो जाएगा, ठीक है। तो सेम जो है चीज़ आप अपने ऊपर भी कर सकते हो। ये कोर्स में जो है आपको सब कुछ चीज़ें बनी बनाई मिलेंगी। आपको अपनी तरफ से कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है, जो जो इंस्ट्रक्शन दी जाए वो फॉलो करनी है। और आप डेफिनेटली, मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे हमने और बच्चों की मदद की है, आपकी भी जो है हेल्प होगी, और अच्छे से अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। एक चीज़ और है, मतलब मैं गारंटी ये लिख के नहीं देता हूँ कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल बताता हूँ, अभी जो 2025 का हमारा बैच है, ठीक है, 2025 का जो हमारा बैच है उसके अंदर तकरीबन 90 बच्चे हैं एनरोल्ड, ठीक है। इन 90 बच्चों में से सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 बच्चे ऐसे जो हार्ड वर्किंग हैं, जो लाइव क्लासेस में आए, जो मैंने सेशन कनेक्ट किए उसमें आए, जिन्होंने कॉपीज चेक कराए, जिन्होंने टेस्ट लिखे, जिन्होंने बातें की मुझसे, फ़ोन पे बातें की पूरा साल, सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने उनको वो समझाया, सर डिमोटिवेशन फील हो रहा है तो उनको मोटिवेट किया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब बच्चों का सिलेक्शन होता है। सिर्फ कोर्स ज्वाइन करने से गारंटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, इंटरेक्शन करने से, क्लासेज अटेंड करने से, फॉलो अप लेने से कि सर अब मैं क्या करूँ, मेरा ये सिलेबस हो गया, उन सब चीज़ों से जो है डेफिनेटली आई कैन अश्योर यू, ज़्यादा नहीं तो कम से कम इस बार 31 वैकेंसी हैं, तो 1/3 31 का 10 या 11 होता है, तो इतने बच्चे एक्सपेक्टेड है कि मेरे कोर्स से जो है डेफिनेटली निकलेंगे। आश्वासन मैं आपको दे रहा हूँ पूरा, कि मुझे पूरा विश्वास है कि कम से कम 10 से 12 सिलेक्शन इस बार हमारे होंगे फॉर श्योर, ठीक है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हो इस कोर्स से तो आप जाके स्टडी फंडा ऐप पे रजिस्टर कर सकते हो। पूरा कंप्लीट कोर्स है, स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। आपके लिए जो है बहुत अच्छा मौका है, पूरा साल जो है आपको पढ़ना है, लेकिन जो फल जो मिलेगा आपको जीवन में उसके जो है कोई कंपैरिजन नहीं है। आप जस्ट एक बार आंखें बंद करके वो दिन सोचिए जिस दिन आपके जो है कंधे पे 3 खूबसूरत सितारे होंगे और आपका एक अलग से जो भी है फैसिलिटीज तो आपको पता ही है, ठीक है। जब आपके पेरेंट्स जो है आपके कंधे पे 3 सितारे लगाएंगे, आपके फैमिली मेंबर्स, वाइफ, मदर, फादर, कितना प्राउड मोमेंट होगा आपके लिए, ठीक है। तो वो बिल्कुल पूरी जनरेशन ही बदल जाती है। तो इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ कुछ मोटिवेशन आपको मिला होगा। कोई भी डाउट अगर आपको है तो प्लीज़ इस कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर दीजिए। कोर्स अगर आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप का नंबर है हमारा, ठीक है, वो लिख देता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड। ये व्हाट्सएप का नंबर है, आप इस पे जो है कांटेक्ट कर सकते हो, 8743905050, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। कोर्स का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली जाके भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ गुड डे, जय हिंद।